नॉट एवरी रिलेशनशिप इन योर लाइफ इज मेंट टू लास्ट फॉर एवर। कुछ रिश्ते आपकी जिंदगी में आपको संवारने के लिए आते हैं, कुछ तोड़ने के लिए आते हैं, और कुछ लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स देने के लिए आते हैं। So in June 2025, 3 zodiac signs will experience relationships that are karmic in nature. It could be deep, intense, and meaningful and life-changing. So it could be love, lust, or a lesson. Let's find out. हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई एम डॉक्टर पूर्णिमा गुप्ता। यहाँ पे आज हम बात करेंगे कार्मिक रिलेशनशिप्स के बारे में कि किस तरीके से वो आपको अफेक्ट कर सकते हैं, किनकी लाइफ में वो कार्मिक रिलेशनशिप अभी अगले महीने ही आ सकते हैं। सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल और लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो इसको आप जरूर एंड तक देखिएगा टू फाइंड आउट, चाहे वो आप हो चाहे आप जिसकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, क्या उनका साइन तो नहीं आ रहा है यहाँ पर। So let's just find out. So before moving forward to the 3 zodiac signs that could experience karmic relationships in June 2025, first you need to understand कि June 2025 का एनर्जी है कैसा। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की हुई है इसके बारे में डिटेल में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप डेफिनेटली वहां जाकर देख सकते हैं कि जून 2025 कैसा है। वैसे ही रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा महीना है, बहुत रिलेशनशिप फुल एनर्जीज लेकर आ सकता है। बट दिस इज द ईयर 2025 विच इज द 9th ईयर, और ये उसका 6th मंथ है। तो बहुत कार्मिक रिलेशनशिप्स आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, बहुत कार्मिक रिलेशनशिप आपकी जिंदगी से जा सकते हैं। दोज आर ओवर, जिनका पर्पस आपकी जिंदगी में खत्म हो गया है, वो लोग आपकी जिंदगी से जा भी सकते हैं ऑनेस्टली। सो ये एक रिलेशनशिप बेस्ड मंथ रहेगा, स्पेसिफिकली इमोशंस ड्रिवन मंथ रहेगा। सो थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप्स में अपने इमोशंस पे एकदम पकड़ बनाए हुए, जिसको कहते हैं ना कि हम उसमें डूबे नहीं, बट हम अवेयर रहे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सही चीजों की तरफ जाएं, किसी से ऑब्सेस्ड ना हो। अगर कोई जा रहा है तो लेट गो कर दो, अगर कोई रुक रहा है तो उसको चेरिश करो। इट्स लाइक दैट, इट्स दैट काइंड ऑफ अ मंथ। ओके, so the first out of 3 zodiac signs that could face the karmic relation in June 2025 would be Scorpio. So if you are a Scorpio ascendant or a Scorpio moon sign, बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि कोई पास्ट लवर या कोई अनफिनिश्ड कार्मिक बॉन्ड आपकी जिंदगी में रीअपियर हो जाए। आपको एकदम से बहुत मैग्नेटिक पुल उनकी तरफ फील होगा, ठीक है। मगर ध्यान रखना, ये सोचना आपके ऊपर है कि क्या ये सच में प्यार है या ये आपका कोई सोल का कोई पुराना बॉन्ड है जो क्लोजर मांग रहा है। ओके, सो एकदम से डू नॉट फॉल इनटू लव एट फर्स्ट साइट, और बहुत आई एम श्योर ऐसा फील होगा, ठीक है। बट जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं वो थोड़े टॉक्सिक होते हैं, वो सोल के लिए बहुत एग्जॉस्टिंग होते हैं। सो देखो, क्या किसी रिलेशनशिप में आसानी आ रही है या बहुत ही मेहनत करना पड़ रहा है उसके पीछे, बिकॉज हम उस इंसान को पसंद करने लग गए हैं या हम उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं। तो उस चीज को पूरा करने के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं क्या, यह बहुत आसान हो रहा है? आसान हो रहा है तो वो आपकी जिंदगी में यूनिवर्स भेज रहा है, बट बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं क्लोजर इज। So signs for a karmic connection for Scorpions: extreme emotional highs and lows, strong sexual attraction, lessons around love, abandonment or control, and trust. And please watch out, do not repeat your old cycles. Okay? Let's talk about the second sign जिनको अपना कार्मिक रिलेशनशिप मिल सकता है in June 2025. would be Pisces. ओके, सो वीनस आपके चार्ट को रूल करने वाला है, अफेक्ट करने वाला है इस बारी इन द मंथ ऑफ जून। सो डेफिनेटली आप किसी इंसान की तरफ बहुत मेजरली इंक्लाइंड हो सकते हो। अगर आप किसी नए इंसान की तरफ मेजरली इंक्लाइंड हो रहे हो तो ये याद रखना कि दिस विल नॉट बी फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म। ओके, ये आपको सेल्फ वर्थ सिखाएगा और इमोशनल क्लैरिटी सिखाएगा ये रिलेशनशिप। मगर अगर आपको रियलाइज हो रहा है कि आप पहले जिनको आपने छोड़ दिया है, अगर आप उनके पास लौट कर जाना चाहते हो या आप वापस से वो रिकनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो, तो दैट विल बी
best for you guys. This is the time to actually re-evaluate your relationship. एक emotional clarity की आपको बहुत जरूरत है और वो आपको in the month of June 2025 मिल सकती है. So अगर आपको लगता है कि पीछे किसी को छोड़ आए हो, so प्लीज वापस जाओ और अपनी लाइफ को बेटर बनाओ. बिकॉज अगर आप कोई पास्ट रिलेशनशिप को पिक करते हो जो इसको आपने छोड़ा है, ओके अगर वहां जाके आप चीजें ठीक कर पाते हो तो दैट वुड बी वेरी वेरी गुड फॉर योर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स. ओके आपके लिए जो वार्निंग्स रहेंगी कि किसी भी रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं करना है इन द नेम ऑफ लव. ओके और दूसरा, किसी भी इमोशनली अनअवेलेबल इंसान के पीछे नहीं भागना है. नो मैटर आपको कितना ही उनसे अटैचमेंट क्यों ना फील हो रहा हो. इतना बात का हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा. आपके लिए टिप यही रहेगी कि डेफिनेटली बैठ के सोचो, इंट्रोस्पेक्ट करो और पुराना अगर कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में दोबारा आ रहा है जिसको आप खुद लेकर आ रहे हो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा. ओके एंड द थर्ड आउट ऑफ द 3 साइंस वुड बी सैजिटेरियस. सैजिटेरियस अब वो थर्ड साइन है जिनको कार्मिक रिलेशनशिप्स मिल सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून 2025. ठीक है, इसमें कोई ट्विन फ्लेम जैसा ट्रैप आप फॉल कर सकते हो. अब उसमें क्या होगा कि कोई एक ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में आएगा, बिकॉज आपका 5th हाउस जो है वो बहुत एक्टिव हो रहा है इन जून 2025. सो कोई एक ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में आएगा जो आपके बिलीव्स को, आपकी फ्रीडम को चैलेंज करेगा. कुड बी लाइक योर मिरर. लाइक जितने अगर आप स्टबन है तो सामने वाला भी इक्वली स्टबन है. सो वो आपको ये सिखाएगा डेफिनेटली कि कहाँ कहाँ आपको ग्रो करना है लाइफ में, कहाँ आपके बिलीव्स एकदम स्टक हो गए हैं और उसके आगे आप बढ़ नहीं पा रहे हो लाइफ में. सो द पर्सन विल हेल्प यू ग्रो इन योर लाइफ. और ऐसे ही इंसान के साथ अगर आप कनेक्शन बना के रखोगे, आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी इन द कमिंग मंथ्स. आपके लिए जो रहेगा, बहुत रिलेशनशिप ना बहुत इमोशनली हॉट एंड कोल्ड रह सकता है. एक स्पिरिचुअल पुल आप महसूस कर सकते हो जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते. और एक कमिटमेंट के मामले में आप कुछ नया सीखोगे. सो ऑल दीज थिंग्स कुड बी विद अ पर्सन. एक कार्मिक रिलेशन आपकी जिंदगी में एक ऐसा आएगा जो बिल्कुल इंसान आपके जैसा है और आप उसकी वजह से ग्रो कर रहे हो लाइफ में. तो यही आपकी एक टिप रहेगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट.